जलाधारी, शिव जी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठान है, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठान है, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठान है, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठान, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगतजननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। रोते नहीं माँ, रोते नहीं, खुश हो जा, अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या रोना? आओ उधर आजा, रोते नहीं। बाबा ने सुने तो रोते नहीं, अब तो बेटी सीए बन गई। नहीं नहीं, सपना नहीं, हकीकत है, चिमटा खोल के देख लो। हो शिव, रोते नहीं। एक बेटी को देना, ठीक है? हाँ, और एक आपका और एक घर, ठीक है? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, शिव से प्रार्थना करें, नीचे बेटी सीए बनी है, शरीर में रोग था, पर बोला था कि मेरी बेटी जैसे ही सीए बनेगी और कहीं पर भी कथा होगी वहां चली जाऊंगी। शरीर में कष्ट है तो भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व में तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेव, 2 देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहां नहीं लेके जाना है आपको, कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ। हाँ लाओ जरा। ये स्थान देखिए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहां से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा। फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगा कर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, 7 दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं। एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो। फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ करेगा। सोराइसिस वालों के लिए भी विशेष।
कौन सी देवी? जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में, रेविका क्या समर्पित करे, क्या देश, साधना कर रही है, जो मिला वो समर्पित कर रही है, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न हो। जो रेविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी, ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश ना, रोग प्रवेश ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ाओ। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत हो। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत हो। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली, जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई, देविका ने जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहां कहा, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करा। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया, भगवान को क्या प्रदान करा? कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका? कुछ नहीं। क्या मां जगत जननी को देती है रेविका? कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाव। तुम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे क्षुधधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है शारोदा, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करो। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वीकार। प्रणाम करो बाबा को। शिव को स्वीकृत तो हो, हृदय थे, शिव ने उनको स्वीकार किया। और मां आदिशक्ति के साथ में मां पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। और कितनी सुंदर बात है, मां पार्वती मैया का कितना सुंदर प्रसंग है कि शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पहुंच गए। पार्वती जी का मन नहीं लगा, हृदय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा मन क्या ये तेरे ससुराल में नहीं लग रहा? शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, कैलाश कहाँ मेरा ससुराल है? मैं हिमालय राज की बेटी हूं और कैलाश पर्वत भी हिमालय पर्वत है, हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मेरा ससुराल कहाँ है? शिव जी ने कहा, तुम्हारा ससुराल? हाँ। पार्वती जी बोली, मुझे ससुराल लेकर चलो। शिव जी बोले, पूरी पृथ्वी तेरी है, मैं तुझे लेकर चलता हूं, जो तुझे अच्छा लगे उसको तू ससुराल बना ले। शंकर जी ने बिठाया पार्वती जी को नंदी पर, भ्रमण कराने के लिए भगवान भोलेनाथ लेकर गए। नंदन वन में जब पार्वती जी पहुंची काशी में, और नंदन वन में जैसी पार्वती जी पहुंची, नंदन वन पार्वती जी को बड़ा सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा, यही मेरा ससुराल है। तब शिव जी ने काशी को अपना घर बना लिया। काशी शंकर की नगरी है, काशी शिव का घर है, पार्वती का ससुराल। तो जितना शिव काशी में रहते हैं, उतना ही मां जगतजननी पार्वती जी भी काशी में निवास करती है। अन्नपूर्णा है मां जगतजननी, जगदम्बा अम्बा पार्वती जी भी काशी में निवास करती है, अन्नपूर्णा के काशी। महाराज, समय आया मां जगतजननी के सुंदर आनंदमय भाव से, उपटन से श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। मां पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल गणेश जी महाराज की। मां पार्वती मैया भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट करती हैं। सुंदर गणेश जी का प्राकट्य होता है। ध्यान दें, आज कथा का चतुर्थ दिवस हुआ। 3 दिन की कथा हो रही है। बड़े भाव से सुनो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये मौका राजस्थान में, जयपुर में बार बार नहीं आता। दिल से कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक करो, धन्य करो, आनंद करो। ये कथा 26 मार्च तक चलेगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा होगी। सभी को बहुत बहुत आनंद हो, साधुवाद हो। हर हर महादेव। सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। शिव जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु
महाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरि गारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस मुनि अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी भोले वनमाला दारी। त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी गणमाला धारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। घर के मादिक मंडल चकित सुंदरता भोले चकित सुंदरता। जग करता जग करता जग करता जग करता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणयाक्षर के माते ओमाक्षर के माते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नरति ब्रह्मचारी भोले नरति ब्रह्मचारी। नित्य उठ गणेश पावन। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।